पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काहे, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संसार के जितने भी जीव हैं वे सारे के सारे रोगी हैं। सारे के सारे क्या हैं? रोगी। स्वस्थ कौन है? केवल सिद्ध भगवान। स्वस्थ कौन है? सिद्ध भगवान। बाकी सारे रोग एक शरीर के होते हैं, एक मन के होते हैं, एक आत्मा के होते हैं। शरीर के रोग उसके तो डॉक्टर हकीम जगह जगह मिल जाएंगे। ठीक दवाई ले ली तो ठीक भी हो जाएगी। शरीर के रोग को दूर करना बड़ा नहीं, मुश्किल नहीं। मन के रोग को दूर करना, जहां दवाइयां तो चलती नहीं। जैसे वहम की बीमारी होती है ना, जब दवाइयां ज्यादा लेते हैं ना तो लेने वाले को दवाई का टेस्ट का पता चल जाता है। तो ऐसे कोई बीमार गया डॉक्टर के पास, ने दवाई लिख दी, कहने लगा जी तो मैं ले चुका हूं। उसने दूसरी दवाई लिखी, कहते जी भी ले चुका हूं। करते करते कई डॉक्टरों के पास गया, जो भी दवाई दी क्या कहें आखिर में, जी तो मैं ले चुका हूं, इससे तो ठीक नहीं हुआ। तो किसी डॉक्टर के दिमाग में ख्याल आ गया, कहते इसको कौन सी बीमारी है? वहम की बीमारी है। कहते हैं मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन दवाई मैं अपने तरीके से दूंगा। कहते मेरे को ठीक होना तुम जैसे मर्जी दो। अब डॉक्टर ने क्या किया, दवाई ली और उसको पीसा और एक कागज के ऊपर रख लिया। कहते मुंह खोल। अब मुंह में डाली है, लेकिन जीव से परे, जीव पर नहीं, गले में डाली। कहते ले अंदर कर लिया। वह पानी का घुट भी। अब जब चली गई ना, अब स्वाद का पता नहीं चला। कहते अब ठीक हो जाऊंगा मैं। अब 2-4 बार किया और क्या हो गया, क्योंकि बीमारी वह उसको कौन सी थी? वहम की थी, मानसिक।
अब जितने भी आजकल मनोरोग विशेषज्ञ हैं वो क्या करते हैं, बुला करके कहते मन खोल, जो कुछ तेरे मन में है सारा क्या कर दे, उगल दे। जब वो सारा कुछ उगल देता है फिर उसका मिलान करता है। कौन? वो डॉक्टर। कहाँ समस्या है और उस समस्या का समाधान उसको दे देता है। मन का हो गया। अब रही आत्मा की बीमारी। आत्मा की बीमारी कौन सी है? वो कर्मों का रोग है। आत्मा की बीमारी कर्मों का रोग। जब कर्म ज्यादा भैड़े हो जाते हैं फिर उसको इमरजेंसी वार्ड में भेज देते हैं। जब कुछ ठीक होता है तो वहां से निकाल देते हैं। जब और ठीक होता है फिर और ऊंचे स्थान पर, जब और ठीक होता है तो और ऊंचे स्थान पर। ये स्थान कौन से हैं? इमरजेंसी वार्ड, जहां पर रोगों का इलाज किया जाता है। वह है नरक का। कौन सा है? नरक का। वहां पर चीर फाड़, कहते तेरी बीमारी तो ऐसी दूर करेंगे दोबारा नाम भी नहीं लेगा। तो नरक गति, उससे कुछ ऊपर त्रियंच गति, उससे ऊपर मनुष्य गति और उससे ऊपर देव गति। जब बिल्कुल ठीक हो जाए तब कहां पर? कहते अब तो स्वस्थ है, तेरे को कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं, बस मौजा लो। कहां पर? सिद्ध गति में। जब वो अवस्था आ जाती है फिर कोई संसार यात्रा नहीं। तो बीमार को कब तक दवाई लेनी चाहिए? जब तक उसका रोग खत्म ना हो। एक होता शांत होना, एक होता खत्म होना। दवाई से शांत कर दिया, बद परहेजी से दोबारा जाग गया, वो शांत है, खत्म नहीं है। जब खत्म हो जाएगा तो कितने बद परहेजी होगी नहीं। ईंधन पड़ा है तो आग लगाने के लिए एक चिंगारी बहुत है, और ईंधन नहीं है, ढेरों से जलते अंगारे घेर दो और धीरे धीरे सारे क्या हो जाएंगे? बुझ जाएंगे, लेकिन आग वहां पर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आग की सामग्री नहीं है। इसी प्रकार जब तक आत्मा के अंदर दुख रूपी आग की सामग्री है तब तक थोड़ा सा भी निमित्त होगा तो आग लग जाएगी, दुख आ जाएगी। अब इनको खत्म करना है तो उसके लिए उपचार करना होगा। वो कौन सी है? वो सामग्री कौन सी है? कर्म की है। कहते हैं एक को एक ही शब्द कहा, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एक को कहा तो एकदम जैसे बम फटता है, ऐसे हो गया। ऐसा क्यों? कहते हैं जहां पर जो मटेरियल था वहां पर उसने काम कर दिया, जहां पर नहीं था वहां पर काम नहीं हुआ। तो कहा हमारी दवाई कौन सी है? कर्मों को, रोगों को मिटाने वाली, वह है धर्म की। कहते हैं जिन्होंने धर्म किया उनका भविष्य सुधरा, और जिन्होंने नहीं किया उनको फिर संसार के अंदर कदम कदम के ऊपर ठोकरें खानी पड़ती। तो आत्मा को ठोकरें ना मिले जे हर कोई चाहता है, लेकिन ठोकरें जिस कारण से मिलती है उनको छोड़ दिया तो चाहना पूर्ण हो जाएगी, और यदि नहीं छोड़ा तो चाहना भी पूर्ण नहीं होगी। और इसके लिए भगवान का उपदेश क्या है? धर्म का है। भाई संयम और तप जे औषधि है। संयम और तप कहा, जो दूसरी दवाइयां लेते हैं उनका संबंध केवल शरीर से है, वो आत्मा को स्वस्थ नहीं कर सकती।
आत्मा को स्वस्थ करने वाले कौन है? 18 पापों का त्याग और 12 प्रकार की तपस्या है। इसका अभ्यास करें। कब तक करें? जब तक हम पूर्ण रूप से निरोग नहीं होते, तब तक ये उपचार करते ही रहना है। तो जानते हैं ना, जैसे जो बीमार रहता है तो वो दवाइयों के जितने ग्रंथ हैं देखता रहता है। मेरी बीमारी के लक्षण कहाँ पर हैं? जहाँ पर लक्षण उसको मिलते हैं उनको फिर ध्यान से पढ़ता है, फिर जो जो बताया है उसके अनुसार वो आचरण करता है। तो हमारी बीमारियों का लक्षण शास्त्र कौन सा है? उपचार शास्त्र कौन सा है? लक्षण शास्त्र और उपचार शास्त्र कौन सा है? वो हमारे आगम है। वो हमारे क्या है? आगम है। आगम तो समुद्र की तरह अत्यंत विशाल है, लेकिन जैसे कोई डॉक्टर उनका सार, जैसे किसी स्थान पर कोई बीमारी की प्रधानता होती है, कहीं पर कोई बीमारी पर ज़्यादा होती है, एक ही जगह सारी बीमारियां थोड़ी होती हैं। तो जहाँ जहाँ जो बीमारियां होती हैं उसको लेकर के उसके लक्षण कैसे प्रकट होते हैं, कैसे शुरुआत होती है, इसके लिए कौन सी दवाई का सेवन करना चाहिए, उसका एक अलग से छोटा सा ग्रंथ बना देता। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने हमारे को ये समझाने के लिए छोटे छोटे शास्त्र क्या है, थोकड़े के रूप में हमारे सामने रख दिए। और उसमें पहला शास्त्र कौन सा है? 25 बोल का। कौन सा शास्त्र है? 25 बोल का। और दूसरा शास्त्र कौन सा है? वो 9 तत्व का है। और हमारा उपचार शास्त्र कौन सा है? उपचार भी 9 तत्वों के अंदर सारा बता दिया है। और उसके साथ लगता है सामायिक और प्रतिक्रमण। सामायिक और प्रतिक्रमण आवश्यक क्या है? जो औषधियाँ है कि भाई इसके अनुसार चलोगे ना तो तुम्हारे रोग जो है दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे, और इनके अनुसार नहीं चलोगे तो ये रोग खत्म होने वाले नहीं हैं। तो संबर तत्व कहते हैं 9 तत्व। जैसे लोक में गंगा स्नान को महत्व दिया जाता है ना, पानी तो गंगा का वही होता है, लेकिन जितनी बार स्नान किया सोच अपने आप को भाग्यशाली समझता, मैंने ज़्यादा पुण्य कमाया। ऐसे हमारी गंगा कौन सी है? हमारा गंगा स्नान कौन सा है? कहते हैं गंगा हिमालय से निकली। हमारे हिमाचल हिमालय कौन है? हमारे हिमालय है भगवान महावीर स्वामी, तीर्थंकर भगवान। तो वहाँ से क्या होती है? जो गंगा निकलती है मुख से निकलती है, क्या निर्ग्रंथ प्रवचन फिर कहाँ जाती है? कहते हैं जैसे गंगा को भोलेनाथ ने अपने क्या किया? सिर के ऊपर लिया। ऐसे ही भगवान की जो मुंह से गंगा निकली है वो कहाँ गई? गणधर भगवंतों के कानों में गई। उन्होंने कानों से उसको संभाला, संभाल करके फिर सूत्र का रूप दे करके जनता में क्या किया? उसको बांटा है, जो आगम रूप हमारे सामने। तो कहा कि इनका हम बार 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 क्या करें? अभ्यास करें। ये हमारा गंगा स्नान है, और बड़े ध्यान से उपयोग से मनोयोग से करें। और कहा कहते हैं जैसे समुद्र में रत्न होते हैं, ऐसे जहाँ पर भी क्या है? रत्न हमारे को मिलेंगे। रत्न क्या होता है? रत्न का क्या काम है? कहते हैं इसके काम तो बहुत है, पता हो किसी को चाहे ना हो। पहला तो कीमत ज़्यादा होती है, जगह नहीं ज़्यादा रोकता। जो संभाल करके रखते हैं ना, जब कोई मुसीबत आती है तो उसको बेच करके अपने बड़े बड़े काम, क्योंकि वस्तु छोटी होती है और कीमत उसकी क्या होती है? कीमत ज़्यादा होती है, और मुसीबत की नदी को पार कर जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, शरीर पर धारण करे तो अपने को भी अच्छा लगता है और दूसरे देखने वाले को भी अच्छा लगता है। भाई ये क्या है? बड़ा चमकता है, इसकी बड़ी शोभा है, व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित समझता है। ये दूसरी बात होगी। अब इसके साथ और भी है। कहते हैं ज्योतिष शास्त्र की ओर चले जाएं
कहते हैं जे रतन भी हमारी बीमारियों का उपचार करते हैं। ये क्या करते हैं? रतन भी हमारी बीमारियों का उपचार करते हैं। यदि ग्रहों के अनुकूल यदि रतन पहनने जाए तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली कितनी ही समस्याओं का समाधान क्या हो जाता है? हो जाता है। कहते हैं लोग पहनते हो सारे पागल तो है नहीं है, उनके पीछे जो ठीक है, किसी को पता हो चाहे ना हो। और कितनों को देखा होता है ना कि 9 के 9 ग्रहों को वश करने के लिए कितने प्रकार के रतन क्या कर लेते हैं? एक ही अंगूठी में, अलग अलग मुट्ठियों में सेट करके अलग अलग जहां जहां जाते हैं जो जो बताते हैं उसके अनुसार क्या करते हैं? उनका प्रयोग करते हैं। तो ये उपचार का साधन भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद इन रत्नों की भस्म भी होती है। जवाहरात की भस्म, मोतियों की भस्म, हीरे की भस्म, सोने की भस्म। ये भस्में कैसे? रसायन। कहते हैं यदि भस्म ठीक प्रकार से बनी है तो रसायन शास्त्र के अंदर कहते हैं उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं आता। उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है, एक्टिव रहता है। बुढ़ापे का मतलब क्या है? शारीरिक कमजोरी। शारीरिक कमजोरी का नाम क्या है? बुढ़ापा है। जब शरीर के अंदर जिन तत्वों की जरूरत है और उन भस्मों के माध्यम से, रिपेस्ट्री के माध्यम से जो उनको लिया समय समय पर ले रहे हैं, तो वहां पर कमजोरी कहाँ से आएगी? जब कमजोरी नहीं तो आखिर तक कहते 100 साल भी बीत जाएंगे फिर भी उसको लगता मैं अभी तो जवान हूं। कहा जो औषधियों का काम भी करते हैं। ये तो है द्रव्य रतन, लेकिन भाव रतन, भाव रतन है जो भगवान ने मुमुक्षु आत्माओं को शिक्षाएं दी। जिन शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति बद प्रवृत्ति से बचता है, जिनका पालन करने से पाप बद प्रवृत्ति नहीं की तो पाप कर्म आए नहीं, जिनका पालन करने के लिए जोर भी लगता है और वह जोर जो है वो तपस्या का रूप है, उससे पाप कर्म कटते हैं। जब पाप कर्म कटते हैं तो कर्मों का बोझ हल्का होता है। अब इन रत्नों से आत्मा की शोभा भी होती है, आत्मा निरोग अवस्था को भी प्राप्त करती है और बढ़ते बढ़ते आत्मा एक दिन सिद्धत्व अवस्था को पाने की अधिकारी बन जाती। तो अब जो रतन संवर के रूप में आएंगे। तो समय आपका हो चुका है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।